आज बिहार की राजनीति का सबसे दिलचस्प चैप्टर ओपन होगा और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे रामविलास पासवान की वजह से बिहार की सत्ता से लालू एंड लालू फैमिली हमेशा के लिए बाहर हो गई। सिर्फ नीतीश कुमार का वो कार्यकाल छोड़ दीजिए, जब वो आरजेडी के साथ थे तो लालू फैमिली अपने दम पे सत्ता में नहीं आ पाई है। और इसके पीछे जो नाम, जो चेहरा सबसे बड़ी वजह है, वो नाम है रामविलास पासवान का। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये जानने के लिए 2005 में चलना पड़ेगा। 2005 के फरवरी की बात है, बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। तब बिहार में मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, यानी सत्ता में थी राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी। तब नीतीश कुमार का उभार हो रहा था, उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और लालू यादव को चुनौती दी। लेकिन फरवरी इतना दिलचस्प चुनाव था जिसके बारे में बिहार के बाहर ही नहीं, बिहार के लोग भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि चुनाव के नतीजे ऐसे आएंगे। वो ऐसे कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप वाली एनडीए की सरकार की हार होती है, केंद्र में यूपीए की सरकार बनती है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और सोनिया गांधी भारत की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल शख्सियत बन जाती है। इसके एक साल बाद बिहार में चुनाव होते हैं। अब मजे की बात देखिए, लालू यादव यूपीए की सरकार में रेल मंत्री हैं, रामविलास पासवान उर्वरक मंत्री हैं। लेकिन जब बिहार में विधानसभा चुनाव होता है तो रामविलास पासवान कहते हैं कि मैं अलग से चुनाव लड़ूंगा। यानी यूपीए की सरकार केंद्र में है, लालू यादव उस सरकार में मंत्री हैं, रामविलास पासवान भी उस सरकार में मंत्री हैं। लेकिन जब अगले साल विधानसभा चुनाव होता है तो रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, अलग से चुनाव लड़ती है। अब यहां एक चीज मैं क्लियर कर दूं, रामविलास पासवान ने सोनिया गांधी से पहले ही कह दिया था कि बिहार में जहां जहां कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वहां मैं प्रत्याशी नहीं उतारूंगा, मैं वहीं प्रत्याशी उतारूंगा जहां कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होगा। इसका मतलब था रामविलास पासवान के टारगेट पे थे लालू यादव, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। अब जहां आरजेडी का प्रत्याशी होगा वहां कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होगा, और जहां कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वहां आरजेडी का कैंडिडेट नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों साथ में प्री पोल अलायंस था, मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तब शुरुआत में ना तो लालू यादव को रामविलास पासवान के इस एक्शन से कोई दिक्कत थी और ना ही सोनिया गांधी को, क्योंकि सबने रामविलास पासवान की ताकत को कम करके आंका था। वो इसलिए क्योंकि 2000 में ही रामविलास पासवान ने जनता दल से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई थी, और 2005 का जो बिहार विधानसभा चुनाव था यह रामविलास पासवान का पहला चुनाव था एलजेपी का, यानी रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी का वो पहला चुनाव था। अब आप जान के हैरान हो जाएंगे कि उस चुनाव के नतीजे क्या थे। मैं आपको बताता हूं कि फरवरी 2005 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था उसका नतीजा क्या था। सबसे पहले यह जान लीजिए कि फरवरी 2005 यहां इसलिए लिखा है बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे फरवरी 2005, क्योंकि 2005 में बिहार में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए थे, एक बार फरवरी में, एक अक्टूबर में, जिसके नतीजे नवंबर में आए थे। तो मैं 2005 में जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, और इसी चुनाव ने लालू एंड फैमिली की एंट्री सत्ता में बिहार में हमेशा के लिए बंद कर दी अपने दम पर। आरजेडी इसके बाद नहीं आ पाई, इसके बाद मतलब क्योंकि उसके पहले राबड़ी यादव मुख्यमंत्री थी और आरजेडी की सत्ता थी। अब देखिए 2005 के चुनाव में क्या होता है, जो कि फरवरी, आरजेडी लड़ती है, आरजेडी लालू यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी को सीट मिलती है 75। ये देखिए 2005 के फरवरी में जो नतीजे आते हैं, ये लालू की पार्टी, आरजेडी की सीट आती है कितनी, 75, नफा नुकसान -40। इसका मतलब है कि इन्हें -40 का नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 75 में 40 जोड़ दीजिए, 115 सीटें थी लालू यादव की, लेकिन मतलब आरजेडी की। अब उनको 40 का नुकसान हो गया है तो अब वो आ गए 75 पे। जेडीयू जो कि अगेंस्ट में लड़ रही थी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, इसे मिलती हैं 55 सीटें, यानी नफा नुकसान +36। इसका मतलब है कि यह सीट थी 19। पिछले चुनाव में जेडीयू की 19 सीट थी, लेकिन 36 बढ़ गई तो 55 हुआ, और लालू यादव की पिछले चुनाव में थी सीट 115, तो वो हो गई 75। यानी इन्हें 40 का झटका मिला और नीतीश कुमार को 36 सीटों का फायदा। यानी ये आंकड़े लगभग बराबर है, कह सकते हैं मोटे तौर पर कि जितना नुकसान लालू यादव की आरजेडी को हुआ उतना ही फायदा नीतीश कुमार की जेडीयू को हुआ। अब आते हैं बीजेपी जो कि जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी को 37 सीटें मिली थी फरवरी में जो इलेक्शन हुआ था 2005 में, और इसका नफा नुकसान था +4। इसका मतलब है कि पिछले चुनाव में बीजेपी के पास 33 सीटें थी, 4 सीटें ज्यादा मिली तो बीजेपी की सीट हो गई 37। अब देखिए जेडीयू और बीजेपी, ठीक है। अब एलजेपी की बात करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है। एलजेपी ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया और 29 सीटें जीती, 29, यानी पहला ही चुनाव
और 29 सीटें बिहार की असेंबली में रामविलास पासवान की पार्टी लेकर आती है। नफा नुकसान जीरो इसलिए है क्योंकि ये एलजेपी का पहला चुनाव था। अब बात करते हैं कांग्रेस की, जो कि लालू यादव की आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस ने 10 सीटें जीती थी, उसे नुकसान हुआ 8 सीटों का, यानी इसके पहले कांग्रेस के पास 18 एमएलए थे जो कि घट के 10 हो गए। अब देखिए हुआ क्या, आरजेडी का अलायंस था कांग्रेस के साथ, बीजेपी का था जेडीयू के साथ। 243 सीटों वाली बिहार में बहुमत का आंकड़ा है 122। अब चाहे 75 में 10 जोड़ दीजिए, कुछ निर्दलीय जोड़ दीजिए, अब चाहे बीजेपी की सीट जेडीयू से जोड़ दीजिए 55 में 37, 122 का आंकड़ा कोई नहीं पा रहा था। हां, रामविलास पासवान जिसके साथ जाते उसकी सरकार बन जाती। अब यहीं शुरू होती है सियासत की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी, और यही वो कहानी है जो बताता है कि रामविलास पासवान कितने बड़े किंग मेकर बन गए थे 2005 में। हुआ ये कि आरजेडी और कांग्रेस सरकार नहीं बना पा रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू मिलकर सरकार नहीं बना पा रहे। हैरान परेशान होकर सोनिया गांधी की लीडरशिप में एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें रामविलास पासवान भी आते हैं, लालू यादव भी आते हैं, यानी जो यूपीए के घटक दल हैं जो कांग्रेस के साथ थे उस समय, उनकी मीटिंग होती है। सोनिया गांधी कहती हैं कि सरकार अपनी बननी चाहिए। यहां रामविलास पासवान एक ऐसा तीर छोड़ते हैं जिससे आरजेडी के होश उड़ जाते हैं। रामविलास पासवान जिनके पास 29 एमएलए हैं, वो कह रहे हैं मैं तभी आरजेडी और कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा और सरकार बनाने में मदद करूंगा जब मुख्यमंत्री एक मुस्लिम होगा। अब सोचिए, रामविलास पासवान यहां शर्त रख देते हैं, वो ये नहीं कहते कि मैं बनूंगा बिहार का सीएम, वो ये शर्त रख देते हैं कि मैं तभी इस अलायंस को सपोर्ट करूंगा, आरजेडी कांग्रेस के अलायंस को, जब बिहार का मुख्यमंत्री मुस्लिम होता है। अब यहां रामविलास पासवान ने एक तीर से दो शिकार किए। पहला, वो लालू यादव के मुस्लिम तुष्टीकरण या संतुष्टीकरण, जो भी आप नाम दीजिए, वो लालू यादव के मुस्लिम प्रेम का एग्जाम लेना चाह रहे थे। दूसरा, वो चाह रहे थे कि ऐसा करके लालू फैमिली को सत्ता से बाहर कर दें। अब पूरी तरह से लालू यादव पर था कि वो रामविलास पासवान की शर्त मानते हैं, किसी मुस्लिम को बिहार का सीएम बनाने का ऐलान करते हैं, या फिर चूंकि राबड़ी देवी सीएम थी, या फिर लालू यादव परिवार के अलावा किसी को सत्ता नहीं देना चाहते। इसकी भी अग्नि परीक्षा थी। और होता क्या है जानते हैं, लालू यादव रामविलास पासवान की शर्त को खारिज कर देते हैं। यानी लालू यादव रामविलास पासवान की शर्त को नहीं मानते। जो रामविलास पासवान का दाव था वो एकदम सटीक बैठता है। और तब के पत्रकार कहते हैं कि लालू यादव नहीं चाहते थे कि बिहार की सत्ता परिवार से बाहर जाए, मुख्यमंत्री परिवार के बाहर का कोई बने, इसलिए लालू यादव ने रामविलास पासवान की शर्त नहीं मानी। अब इसके बाद होता क्या है, जब थक हार कर कहीं से सरकार बनने की कोई उम्मीद नहीं दिखती, तब गवर्नर थे बूटा सिंह, वो असेंबली भंग करते हैं और बिहार में अगले चुनाव का हूटर बज जाता है। अब अगले चुनाव में क्या हुआ वो जानेंगे तो और भी चौंक जाएंगे। अब मैं बताता हूं कि 2005 में ही जब अगले चुनाव हुए अक्टूबर में, जिसके नतीजे नवंबर में आए, तो क्या हुआ। 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ये देखिए, पार्टियों के नाम है, फरवरी में वो कितनी सीट पाए थे और अक्टूबर में उन्हें कितनी सीट मिली। यानी 2005 में ही चुनाव होता है, लेकिन पार्टियों को कैसे झटका लगा वो मैं आपको बताता हूं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को फरवरी में मिली थी 75 सीट, लेकिन जब उसके बाद चुनाव हुए अक्टूबर में, तब मिली 54 सीट। यानी उनको नुकसान कितनी सीटों का हुआ, -21। 21 सीटों का नुकसान होता है लालू यादव को। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की जेडीयू को। जेडीयू को फरवरी में 55 सीटें मिली थी, जो कि अक्टूबर में बढ़ गई 88। ये देखिए, यानी कितने का फायदा, 33। अब ये फायदा कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल रामविलास पासवान का जो वोट बैंक था, वो रामविलास पासवान की जो राजनीति थी उससे थोड़ा नाराज हो गया। अब वो चला गया, शिफ्ट हो गया जेडीयू में। जेडीयू को इसी का फायदा मिला, 55 से हो गया 88, उनकी 33 सीटें बढ़ गई। प्लस रामविलास पासवान के खेमे के जो कुछ विधायक थे वो पावर में बने रहना चाहते थे। उन्होंने देखा कि इनकी 29 सीट है और ये सत्ता में नहीं आ रहे अपनी जिद के चलते, तो उन्होंने कहा कि लालू का जनाधार भी कम हो रहा है, ऐसे में पकड़ो जेडीयू को। तो कुछ विधायक जेडीयू के पास चले गए थे, उनका जनाधार भी पार्टी को मिला और जिसका फायदा जेडीयू को इलेक्शन में हुआ। बात करें बीजेपी की, बीजेपी ने फरवरी में 37 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद यहां भी इनकी सीटें बढ़ती हैं, कितनी, 18 का फायदा होता है और बीजेपी को सीटें हो जाती हैं 55। ये देखिए, 37 से 18 जीत गए, 37 से 18 और जीते, तो आंकड़ा बैठा 55। अब सबसे दिलचस्प, रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी, जो यहां किंग मेकर थी, और अब उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। वो इसलिए क्योंकि 29 से चले गए 10 पे, यानी रामविलास पासवान को झटका लगा 19 सीटों का, -19।
और अब आखिर में जिक्र करते हैं कांग्रेस का। 10 सीटें ये फरवरी में पाए थे, 10 सीटें, लेकिन जब अक्टूबर में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस 9 पे आ जाती है, यानी कांग्रेस को नुकसान होता है सिर्फ 1 सीट का। यह पूरी गणित आपके सामने है कि 2005 में जो चुनाव हुए, कैसे रामविलास पासवान चाहते तो लालू राज कायम हो सकता था, राबड़ी यादव सीएम बनी रह सकती थी, लेकिन रामविलास पासवान की एक जिद ने लालू यादव एंड फैमिली को सत्ता से बाहर किया। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और तब से लेकर जीतन राम मांझी के वो कुछ महीनों के कार्यकाल को छोड़ दें तो नीतीश राज आज तक बिहार में कायम है। और तब से 2005 की ये बात है, तब से लेकर आज तक लालू यादव परिवार का कोई भी शख्स मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। नीतीश कुमार को छोड़ के, मैंने कहा ना वो जीतन राम मांझी का एक्सेप्शन हटा दें, 2005 से लेकर आज तक बिहार में जो सरकार है वो नीतीश कुमार है।